जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों 2017 से लेकर 2023 तक एसएससी में त्यौहार एवं उत्सव से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मेघालय की खाली स्थान जनजाति का शाहमस्तीह या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो यह युद्ध नृत्य कौन सा है, किस जनजाति के द्वारा यह किया जाता है? तो यह किया जाता है खासी जनजाति के द्वारा, और यह एसएससी MTS हवलदार में पूछा गया सवाल है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डिटेल आपको PDF में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में इसको डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के खाली स्थान में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो याद रखना कि जो बुद्ध पूर्णिमा है हिंदू महीने में वैशाख में पूर्णिमा के दिन यह मनाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के खाली स्थान की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो याद रखना है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती जो है भारतीय चंद्र माह के कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन यह क्या किया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चपचार कुट खाली स्थान राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने यानी जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो याद रखना है कि यह चपचार जो कुट त्यौहार है दोस्तों वह मार्च महीने में मनाया जाता है। और यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कितना बार ये सवाल पूछा जा चुका है। MTS हवलदार में 2023 में पूछा जा चुका है, फिर CHSL में पूछा गया है 2 बार, और SSC GD में भी यह सवाल पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। तो चपचार कुट त्यौहार की बात करें तो यह किस राज्य का है? तो मिजोरम राज्य का है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खाली स्थान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। यह हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए क्या होता है दोस्तों, बंद रहता है। तो यह किस त्यौहार के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों? तो याद रखना अंबुबाची मेला यहाँ पर लगता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह भी कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है CHSL में, MTS हवलदार में और SSC CPO में भी यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है त्रिपुरा की खड़ाची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित खाली स्थान हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो याद रखना है पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की इसमें पूजा की जाती है खड़ाची पूजा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कहाँ का पूजा है ये याद रखना है। खड़ाची पूजा पूछा जाए तो यह त्रिपुरा का क्या है दोस्तों, एक हिंदू त्यौहार है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 के साल्सबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अलारमेल वल्ली को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, यानी रिपीटेड सवाल भी एसएससी में पूछता है दोस्तों, याद रखना है आपको। कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक माना जाता है? तो ये सभी को ये आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। नेक्स्ट है 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर खाली स्थान में मनाया जाता है। तो पोंगल जो है दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और ये कितने दिन तक चलता है? 4 दिनों तक चलने वाला है। किस उपलक्ष्य में? तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में यह जो है दोस्तों उत्सव मनाया जाता है। और कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है याद रखना, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना राज्य में यह मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि पोंगल का त्यौहार जो है मुख्य रूप से ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण के सम्मान में यह मनाया जाता है।
नेक्स्ट है गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से खाली स्थान में मनाया जाता है। तो गणगौर जो है दोस्तों एक भारतीय त्योहार है जो भारतीय राज्य राजस्थान में यह मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 बार यह सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो माघी जो है दोस्तों मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह कौन सा है, तो मोपिन। मोपिन जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो क्या किया जाता है, गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घूमर की बात करें तो यह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वालर की बात करें तो यह गरासिया जनजाति का नृत्य है। और पारधौनी की बात करें तो यह बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला क्या है दोस्तों, यह नृत्य है। नेक्स्ट है फाजिल्का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों कहां पर, तो यह मनाया जाता है पंजाब में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। तो पिरला पांडुगा के नाम से कौन सा त्योहार तेलंगाना में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मुहर्रम। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। सभी को मालूम होगा कि हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों होली का त्यौहार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो सभी को मालूम होगा शाही स्नान जो है कुंभ मेला से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कहां कहां पर कुंभ मेला लगता है, ये याद रखना, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट है राजा परवा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक खाली स्थान दिन चलने वाला नारीत्व का त्यौहार है। तो सबसे पहले तो यह नारीत्व का त्यौहार है, याद रखना। और ये कितने दिनों तक चलता है, तो 3 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार है राजा परवा। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है, याद रखना है, उड़ीसा में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है। तो यह कौन सा है, तो यह है अहमदाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सचपोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है। तो यह कौन सा है, तो हुथरी जो महोत्सव है दोस्तों वह कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हुथरी महोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है, तो यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है। तो याद रखना है तमु लोसार त्यौहार, तो यह मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम में। किस राज्य में मनाया जाता है तमु लोसार त्यौहार, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। तो सिक्किम राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा, याद रखना किस समुदाय द्वारा, गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है मकर विलाक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो मकर विलाक्कू जो है दोस्तों किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है यह उत्सव। नेक्स्ट है मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार बराव फात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है मिलाद उन नबी को हम लोग बाबात फात के नाम से भी जानते हैं और यह मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो नाग पंचमी जो है दोस्तों वह हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पारुत सेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। तो पारो तसेचू के नाम से जो त्यौहार मनाया जाता है वो किस देश में मनाया जाता है, तो यह भूटान देश में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गुरु वायुड़ एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह भारत के केरल राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है गुरु वायुड़ एकादशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम से उबालना का अर्थ जुड़ा है। तो यह किस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यह पोंगल से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है।
तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो बस्तर के नाम से आप याद रखना है, बस्तर कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार सवाल आ चुका है, तो हाईलाइट इसको कर लेंगे सवाल को, VVI ये सवाल हो चुका है ये। तो असम में जो बिहू उत्सव है दोस्तों, वह 3 बार जो है दोस्तों वर्ष में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना कि बिहू असम का मुख्य त्यौहार है, यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली या जिसे क्या कहा जाता है वो होगा अप्रैल में मनाया जाता है, कोगाली या काटी अक्टूबर में मनाया जाता है, और भोगली या माटा जनवरी में मनाया जाता है। रंगोली या वोगाहा बिहू असमिया नया साल और बसंत का त्यौहार है। बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय क्या है दोस्तों? नृत्य है। नेक्स्ट है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो असम के जोरहाट शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हेमी महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमी महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो यह इस्लाम धर्म का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार 4 बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह VVI सवाल है दोस्तों। तो हेमिस जो महोत्सव है वह इस्लाम धर्म का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन सबसे जुड़ा हुआ है? तो रक्षा जो बंधन है दोस्तों, उसे टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखना है मेहसाना। गुजरात के मेहसाना जिले में सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो पुष्कर मेला सभी को मालूम होगा राजस्थान राज्य का एक लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। करेक्ट आंसर की बात है तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पावर या पौलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पावर कुट या पौलकुट जो है दोस्तों, भारत के मिजोरम राज्य का एक उत्सव है जो भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए यह क्या किया जाता है दोस्तों? उत्सव मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला मस्तकाभिषेक एक खाली स्थान त्यौहार है। तो याद रखना है, यह जैन का एक प्रमुख त्यौहार है। महामस्ताभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में 12 वर्षों के अंतराल पर यह क्या किया जाता है दोस्तों? मनाया जाता है। और यहाँ जो है भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, महावीर जयंती खाली स्थान के महीने में मनाई जाती है। तो याद रखना है मार्च अप्रैल के महीने में महावीर जयंती मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है दीपावली। दीपावली से यह मेल खाता है, बंदी छोड़ दिवस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह सवाल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसार उत्सव। ठीक है, लोसार उत्सव जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो याद रखना, दीपावली जो है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला क्या है दोस्तों? त्यौहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो गान नगाई जो है दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्तंभ को मिलान करना एक तरफ राज्य दिया गया और सांस्कृतिक उत्सव दिया गया। तो सभी को मालूम होगा बिहार का लोकप्रिय महापर्व कौन सा है? तो यह है छठ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तामलादू। असम की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? बिहू।
और गोवा की बात करें तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, सांस्कृतिक उत्सव यहाँ पर कौन सा मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है फटोरपा जात्रा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा क्या दोस्तों 1 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है यह मनाया जाता है माघ बिहू। यहाँ बिहू बहुत सारा, कटी बिहू है, बोहाग बिहू है, लेकिन माघ बिहू इसका आंसर होगा, क्योंकि यह जो त्योहार है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखना है मकर संक्रांति के दिन यह मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वर्ष में कितना बिहू असम में मनाया जाता है, तो 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, माघ बिहू, कटी बिहू और बोहाग बिहू। नेक्स्ट है गुग्गा नौमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुग्गा नौमी जो उत्सव है वह भारत के हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है। देखिए कितना बार ये सवाल पूछा जा चुका है, 4 बार ये एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है कि जल्लीकट्टू जो उत्सव है वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक फेमस उत्सव है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चैतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। तो याद रखना है चैतुराल और फुलाइच यह हिमाचल प्रदेश राज्य का एक त्योहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सबरी नारायण जो मेला है वह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाने वाला मेला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिक्किम में लोसड़। देखिए लोसड़ 2 बार आ चुका है सवाल। लोसड़ का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह खाली स्थान चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन में मनाया जाता है लोसार उत्सव। ठीक है, लोसड़ उत्सव एक लोसार है, तो लोसार मनाया जाता है लद्दाख में, तो कंफ्यूज नहीं होना। लोसार कहाँ पर है, तो लोसार याद रखना है यह कहाँ पर है, तो यह लद्दाख में है। और लोसड़ है ये, ठीक है, तो लोसड़ याद रखना है लोसड़ कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। और यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टूसू। झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर खाली स्थान माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो याद रखना है पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक फसल कटाई उत्सव है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, टूसू। कहां पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। 2 बार सवाल आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है उड़ीसा का रज पर्व त्यौहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह खाली स्थान के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह जून महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है रज पर्व। कहां पर मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह भी 2 बार सवाल जो है दोस्तों पूछा जा चुका है, तो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है खाली स्थान खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, तो कौन सा है, तो रोहिणी। रोहिणी जो त्यौहार है दोस्तों वह खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है जो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सभी को मालूम होगा हॉर्नबिल जो उत्सव है त्यौहार है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क जो है दोस्तों, कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है, तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में है। और नृत्य उत्सव जो है दोस्तों कोणार्क नृत्य उत्सव यह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो गोंचा जो महोत्सव है दोस्तों वह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के खाली स्थान राज्य में हुई है। तो याद रखना है केरल राज्य में ओणम की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार ये 4 बार ये जो है दोस्तों एग्जाम में यह सवाल आ चुका है एसएससी के। तो यहाँ पर मैं ओणम को डिस्कस कर दे रहा हूँ। दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्रायः सितंबर माह, याद रखना है सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको दोस्तों। ओणम मलयालम कैलेंडर के महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है।
ठीक है। लगभग 10 से 12 दिन तक चलने वाला इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है याओसांग। नेक्स्ट है भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मैसूर पैलेस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेघालय का नोंगक्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना है मेघालय का जो नोंगक्रेम त्योहार है काफी फेमस है और यह खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो याद रखना है इस कार्यक्रम का नाम क्या है? ईस्टर है। याद रखना है 2 बार ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है, सीजीएल में और जेईई इलेक्ट्रिकल में सवाल आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन यानी मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? सभी को मालूम होगा यह जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लुई नागाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लुई नागाई नी त्योहार का जो संबंध है वो भारतीय राज्य मणिपुर से संबंधित है यह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि झारखंड में जो है दोस्तों सरहुल उत्सव मनाया जाता है। दूसरा है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है। तीसरा है साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों करेक्ट है कि साल के वृक्ष के फूल जो होते हैं वो भूमि में उर्वरता का क्या किया जाता है दोस्तों? उनको प्रतीक माना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और ये 2 बार सवाल आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है दोस्तों। 63 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चंपाकुलम नौकादड़, तो चंपाकुलम नौकादड़ जो है दोस्तों यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। सोमनाथ मेला, सोमनाथ कहाँ पर मंदिर है? तो यह गुजरात में है। ए इसका हो जाएगा सूरज कुंड मेला, तो फरीदाबाद हरियाणा के, याद रखना यहाँ पर मनाया जाता है। बानेश्वर मेला कहाँ पर? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात्री देवता माना जाता है? तो यह याद रखना है यह चंद्रमा का यह देवता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात्र देवता माना जाता है? तो चंद्रमा का जो है दोस्तों अधिष्ठात्री देवता यह माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दशैन। दशैन एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत से हुई है, तो जिसकी शुरुआत जो है दोस्तों नेपाल से हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 बार ये सवाल आ चुका है, तो यह क्या है दोस्तों वीवीआई सवाल है। ठीक है, दशैन को क्या कहा जाता है? दशाइन नेपाल का एक क्या है दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है दोस्तों यह भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खाली स्थान में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो मकरविलक्कू 2 बार आ चुका है सवाल, याद रखना है केरल राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मकरविलक्कू जो है मकर संक्रांति के दिन भव्यता से मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। यह त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान अयप्पा की मूर्ति मंदिर में प्रतिस्थापित की जाती है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है काली पूजा जो है वह अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो देव दीपावली जो है दोस्तों यह वाराणसी शहर में मनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से
कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना है बनेश्वर उत्सव। इंपॉर्टेंट सवाल है, माही और सोन नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बनेश्वर उत्सव जो है दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड मेला, शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सूरजकुंड से रिलेटेड सवाल आता ही रहता है। तो याद रखना सूरजकुंड जो मेला लगता है वो फरवरी माह में लगता है हरियाणा में सॉरी। करेक्ट आंसर की बात करें बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो याद रखना है मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी का दूसरा नाम है क्या दोस्तों? मौलिद। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने खाली स्थान की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो याद रखना है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाया जाता है। तो पोला त्योहार में हम किसकी पूजा करते हैं? तो बैल की पूजा करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ईसा समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तो इजी सवाल है, 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा जो त्योहार है दोस्तों वो भारत के पंजाब राज्य द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खाली स्थान कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है। तो याद रखना है पुट्टाड़ी। पुट्टाड़ी जो है दोस्तों कुर्ग के कोडव समुदाय का एक फसल पर्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो यह किस दिन होता है? तो यह जन्माष्टमी के दिन यह होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 2 बार यह सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है शरद। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआईबी सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है राठवा नी घेड़ गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा खाली स्थान के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। तो याद रखना है यह होली के दौरान किया जाने वाला नृत्य है राठवा जनजाति के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खाली स्थान हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। तो याद रखना है ताज जो महोत्सव है वह हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताज जो महोत्सव है उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 17 से 18 फरवरी से 27 फरवरी तक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। मस्तान शाही वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है धामोनी उर्स मेला जो किसकी दरगाह पर मनाया जाने वाला मेला है दोस्तों? तो याद रखना है मस्तान शाह वाली की दरगाह पर। करेक्ट आंसर की बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो याद रखना है यह कौन सा है? तो यह है पुरयूसन पर्व। पुरयूसन जो पर्व है वह श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना है चैरोबा। चैरोबा जो त्योहार है वह मणिपुरी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल खाली स्थान के महीने में किया जाता है। तो याद रखना है नंदा देवी जो मेला है वह हर साल जो है दोस्तों वह सितंबर माह के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योसांग त्योहार। योसांग नामक जो त्योहार है निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो योसांग जो त्योहार है वो भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? तो याद रखना है वाराणसी। कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 स्थानों पर यह मनाया जाता है। उज्जैन में, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब में मनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी में यह नहीं मनाया जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट है कुंभ मेला खाली स्थान में नहीं आयोजित किया जाता है, तो याद रखना है पुरी में यह आयोजित नहीं किया जाता है कुंभ मेला। नेक्स्ट है कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में अक्टूबर महीने खाली स्थान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो अक्टूबर महीने में जो है दोस्तों कहाँ पर, तो कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक जो है दोस्तों त्यौहार है कावेरी संक्रमण। कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है कर्नाटक में। करेक्ट आंसर की बात करें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, तो याद रखना है छठ पूजा। छठ पूजा जो है दोस्तों वो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी जो है उषा को समर्पित एक त्यौहार है और बिहार का ये जो है दोस्तों महापर्व है। नेक्स्ट है चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला खाली स्थान पर्व है, तो याद रखना है बौद्ध। चेतियागिरी जो बिहार है वह बौद्ध का एक पर्व है जो सांची में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक रंगमंच रूप रनमाले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो लोक रंगमंच जो है दोस्तों रनमाले वो भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन यानी मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो शिग्मो जो फेस्टिवल है वह गोवा राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोम्ब लता किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट इसको कर लेंगे कि थोलू बोम्ब लता जो है दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यह कठपुतली थिएटर परंपरा है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है, तो याद रखना है भारत का जो केरल राज्य है वह सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो एंथुरियम जो त्यौहार है वह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार जिसका नाम क्या है दोस्तों द्रुक्पात सेसी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है, तो याद रखना यह भगवान बुद्ध से संबंधित है दोस्तों द्रुक्पा देसेसी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाणगंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो बाणगंगा महोत्सव का जो संबंध है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो यह है दोस्तों नकब लेबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंबुबाची कहाँ पर है, तो यह असम में है, कामाख्या मंदिर में यह मनाया जाता है दोस्तों मेला, अंबुबाची का मेला। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस त्यौहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सागा दावा जो त्यौहार है वो योग्यता का इसे महीना कहा जाता है इस त्यौहार को, और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है। 100 नंबर सवाल की बात करें तो सवाल है कि असम में काटी बिहू पर्व को खाली स्थान के पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, तो याद रखना है काटी जो बिहू है वह तुलसी के पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है दोस्तों। तो ये था 100 नंबर हमारा सवाल। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे, शेयर कर दे। और इसका जो PDF है दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका PDF टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो याद रखना है जावा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। किसके लिए, तो प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, तो याद रखना है हिंदू महीने के अंतिम कैलेंडर में होली जो है दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्थुनकल फिस्ट और वेट्टुकड उत्सव खाली स्थान राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो याद रखना है यह जो त्यौहार है वह केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन सा, अर्थुनकल फिस्ट और वेट्टुकड उत्सव।
नेक्स्ट है उगादी, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उगादी जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआईपी सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुजरात राज्य का पशु व्यापार पर्व है? तो याद रखना है वोथा मेला। वोथा मेला जो है दोस्तों एक गुजरात का पशु व्यापार का एक पर्व है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो याद रखना है थाई पुसुम, इंपॉर्टेंट है सवाल है ये। थाई पुसुम जो त्योहार है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान मुरुगा को समर्पित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाई पुसम। अली ए लियांग फेस्टिवल खालिस्तान राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो अली ए लियांग जो फेस्टिवल है वो भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वसंत का त्योहार अली आई लियांग किस राज्य में से संबंधित है? 2 बार ये सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट इसको कर लेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो याद रखना यह वर्षा ऋतु के शुरुआत में मनाया जाने वाला पंजाब का एक त्योहार है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तीज या तिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो लोसांग कहां पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और यह किस जनजाति के द्वारा? तो लोसांग जो त्योहार है यह भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है, याद रखना है। और प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों दिसंबर के महीने में लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोला त्योहार। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पोला त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग। पोला त्योहार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसकी पूजा की जाती है? बैल की इसमें पूजा की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? इजी सवाल है, मकर संक्रांति। नेक्स्ट है अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो यह भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाता है सर्प नौका दौड़। किस महीने में? तो अगस्त और सितंबर के महीने में। याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर्प नौका दौड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है। इसे वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है केरल की नौका दौड़ ओनम की एक विशेषता है। याद रखना ओनम में यह होता है दोस्तों। ओनम केरल का एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो याद रखना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वल्लम काली क्या है दोस्तों? तो यह नौकायन है यानी नौका दौड़ से संबंधित है। वल्लम काली यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी इसे कहा जाता है। एक स्नेक बोट रेस है। वेम्बनाड झील ये इंपॉर्टेंट है किस झील में? तो वेम्बनाड झील में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि वेम्बनाड झील का स्रोत 4 नदियां हैं। कौन कौन सा? तो मीनाचिल है, अचन कोविल है, पंपा है और मणिमाला है। नेक्स्ट है नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है। इंपॉर्टेंट तो यही सवाल हो गया पहले। जिसे निम्न में से किस त्योहार के दिन त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो याद रखना है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद यह नुआखाई उत्सव जो है दोस्तों फसल कटाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है और यह उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है सकेवा खालिस्तान राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो याद रखना है सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है सकेवा और ये कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो ये वीवीआई सवाल है हो गया दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सांगकेन खालिस्तान का एक पर्व है। तो याद रखना है यह बौद्धों का एक पर्व है सांगकेन। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा का त्योहार खालिस्तान पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखना है महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? याद रखना फूल देई जो त्योहार है वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विशु क्या है? तो यह केरल वासियों के लिए एक नववर्ष है, याद रखना है।
डोल यात्रा या डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में होली के दिन मनाया जाता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ईद उल फित्र, निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है? तो याद रखना है वर्धमान चंद्र, इंपॉर्टेंट है। वर्धमान चंद्र के दिखने पर हम लोग ईद उल फित्र जो है दोस्तों त्यौहार मनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना है लोसार। ठीक है, लोसार त्यौहार मनाते हैं, लोसर से कंफ्यूज नहीं होना है इसको। तो लोसार, तो तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, तो लोसार और सॉरी दोस्तों, यहाँ लोसार और लोसर दोनों सेम ही है और दो जगह ये मनाया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ये लोसर जो पर्व है कहाँ कहाँ पर? तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर लोसर लिखा हुआ था। और लोसार के जगह लोसार जो कहाँ का था? तो लद्दाख का था, तो उसको देखकर मैंने यह निष्कर्ष निकाला था जो कि गलत है। लोसार और लोसर जो पर्व है दोस्तों दोनों सेम ही है। और ये कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में, हिमाचल में और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल और भूटान का महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? बौद्ध पर्व है लोसर या लोसार। याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा लोसार जो है लद्दाख में मनाया जाता है और लोसर जो है दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, इसीलिए डिफ्रेंशिएट दोनों के बीच में मैंने किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। लोसार और लोसर पर जो है दोनों सेम ही है। नेक्स्ट, लोसार उत्सव की जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना है मोनपा जनजाति के द्वारा यह लोसार उत्सव मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मोनपा, इंपॉर्टेंट पहली बात यह सवाल है दोस्तों, जनजाति द्वारा तवांग, मेंबा और मेचुकी घाटी में लोसार उत्सव मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले यल्मो, शेरपा, तमांग, गुरुंग और भूटिया समुदाय भी लोसार उत्सव मनाते हैं। और भारत में विशेष रूप से लोसर जो पर्व है वह सिक्किम में मनाया जाता है, हालांकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना पोंगल, उत्तरायण के पहले दिन यह मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी खाली स्थान त्यौहार के विभिन्न नाम है। तो याद रखना मकर संक्रांति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह कहलाता है कानुम पोंगल। डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। पोंगल त्यौहार भोगी पोंगल के दिन से शुरू होता है। याद रखना किस दिन से शुरू होता है? तो भोगी पोंगल। इसी दिन भोगी पांडिगई भी मनाया जाता है। यह उत्तर भारत के लोहड़ी नामक फसल त्यौहार की तरह है। इसका दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे थाई पोंगल या सूर्य पोंगल कहा जाता है। यह उत्तर भारत में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति उत्सव की तरह है। इसके तीसरे और चौथे दिन क्रमशः मुट्टू पोंगल और कुन्नुम पोंगल यानी कन्या पोंगल का स्थान आता है। नेक्स्ट है फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसे गुजरात में हम लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? तो हरेली जो है दोस्तों किस राज्य का है? तो यह छत्तीसगढ़ का एक फसल त्यौहार है। याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव जो है दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है मुंबई। काला घोड़ा कला उत्सव जो है दोस्तों वह मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लें। डेजर्ट फेस्टिवल खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है जैसलमेर में। डेजर्ट जो फेस्टिवल है वो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। गुग्गा नवमी याद रखना है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुग्गा नवमी जो है दोस्तों वह भारत के हरियाणा राज्य में मनाया जाने वाला एक सर्प पूजा है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर जो मेला है वो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार
मी दम मी फी मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों पूर्वजों की पूजा के लिए मनाया जाता है असम राज्य में। क्या नाम है इसका? मी दम मी फी। कई बार यह सवाल जो है दोस्तों आ चुका है एग्जाम में, तो यह जो है दोस्तों वीवीआई यह सवाल है। मढ़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मढ़ई जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली खालिस्तान देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा। तो याद रखना नेपाल। जानकू जो है जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जो है दोस्तों वह उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवांस एक दूसरे को खालिस्तान पेश करते हैं। तो याद रखना है गोवांस जो है दोस्तों एक दूसरे को फल पेश करते हैं दोस्तों साओ जुआओ उत्सव के दौरान। और ये साओ जुआओ जो त्योहार है वो 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। तो ये जो है दोस्तों ये सब जो त्योहार और उत्सव है वो हर साल या कुछ साल बीच करके मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये आ चुका है तो आने की संभावना ये सब सवाल नहीं है, आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप में ये सब सवाल आएगा ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी है कि सवाल रिपीट भी, बहुत सारे जो सवाल हैं वो रिपीट भी हुआ है। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि अंतिम समय में आप आसानी से इसको रिविजन कर सकें। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल? देखिए 2 बार ये सवाल आ चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग नागालैंड राज्य में मनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर राज्य है और त्योहार है कौन कौन सा? नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, मणिपुर में चंपा या याओसांग मनाया जाता है, सिक्किम में सोनम लोचड़ या नामसुंग मनाया जाता है और त्रिपुरा में गड़िया पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट है बतुकंपा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव है? तो याद रखना है बतुकंपा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव है? तो तेलंगाना राज्य का। इंपॉर्टेंट है, वीवीआईबी सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेन्नी त्योहार। सेक्रेन्नी त्योहार है सेक्रेन्नी त्योहार फरवरी महीने में खालिस्तान की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना है नागालैंड जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है सेक्रेन्नी त्योहार, जो कब मनाया जाता है? फरवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप में खालिस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो याद रखना कटक में मनाया यह जाता है बाली यात्रा। नेक्स्ट है खालिस्तान जोरास्ट्रियन यानी पारसी मूल का एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषु के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा यह मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो जमशेदी जो नौरोज है वो जोरास्ट्रियन मूल का एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषु के दिन को क्या करता है दोस्तों? दर्शाता है। और इसे कौन लोग मनाते हैं? तो पारसी लोग द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। वैसाखी जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का नहीं है बल्कि कहाँ का है? तो यह पंजाब का है। ठीक है, तो यही गलत है। छठ पूजा बिहार का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो यह है बाली तृतीया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है? तो याद रखना है भांड पाथेड़ जो है दोस्तों वह जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो याद रखना है लाई हरोबा का जो अर्थ है वह मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस
भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? याद रखना मणिपुर, लाई हरोबा जो उत्सव है वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो माधवपुर जो मेला है वह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? लीजिए, एक बार और सवाल आ चुका है, तो याद रखना है भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात में माधवपुर मेला यह मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा। याद रखना, पहली बात की ये जो धनु यात्रा त्योहार है वह 11 दिनों तक चलता है और विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो धनु यात्रा जो है दोस्तों पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि 11 दिनों तक चलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVIP ये सवाल है। CGL 2020 में देखिए, CHSL में 2019 में पूछा और 2020 में यही सवाल रिपीटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो याद रखना धनु यात्रा। देखिए 3 बार ये हो चुका है, MTA 2021 में भी ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट, आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है खालिस्तान राज्य में आरंभ हुआ था? तो यह झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो याद रखना अंबुबाची मेला। इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है कि पूर्व का कुंभ किस त्योहार को कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को यह कहा जाता है दोस्तों। कहाँ का है? तो असम का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कामाख्या मंदिर, ठीक है, असम राज्य में मनाया जाने वाला यह अंबुबाची मेला है। कहाँ पर मनाया जाता है, किस मंदिर में? तो कामाख्या मंदिर में। नेक्स्ट हमारा सवाल है और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है, खालिस्तान नेल्लौर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है, तो यह कौन सा है? तो यह है रोटेला पांडुगा जो है दोस्तों वह नेल्लौर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला 3 दिवसीय क्या है दोस्तों, महोत्सव है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों नृत्य से रिलेटेड सवालों को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।